तो हेलो गाइस, इस ब्लॉग का सीन ऐसा है कि जो हम लोगों ने जियो फाइबर का इंस्टॉलेशन करवाया था उसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा था अभी भी कि क्या कैसे यूज हो रहा है, आप लोग का गांव के एरिया में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो मैं पहले बता दूं कि मैंने बहुत बार कंप्लेन कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है। मैंने कंप्लेन की है, बहुत सारे दिक्कत हुई है, बहुत बार उसको चेंज किया गया है, यहाँ से वहाँ लगवाया गया, यहाँ से यहाँ करवाया गया। तो हम लोगों ने जो कंप्लेन करने के बाद बहुत दिनों बाद, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो लोग कहते थे सर कल आएंगे, सर परसों आएंगे, सर ये आएंगे, सर वो आएंगे, ऐसे रोज़ बोलते रहते थे। तो एक दिन आए, उसके बाद उसको हमारा जो राउटर था बाहर वाला, उसको वहाँ पे बांस लगा के एकदम ऊपर लगा दिए। अब बोले कि सही चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों बाद फिर से कंप्लेन की, क्योंकि हमारा स्पीड देख सकते हैं कितना आ रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आना फिर चालू हो गई। उसको ऊपर लगाने के बाद कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि जहाँ पे पहले लगा था वहाँ पे बहुत सही था, लेकिन जैसे ही उसको ऊपर कर दिया बस प्रॉब्लम आना और भी चालू हो गई है। तो कंप्लेन की इस बार ऑनलाइन टेक्निकल टीम जो है, अब उन लोग की कौन सी टीम मुझे नहीं पता, ऑनलाइन टेक्निकल टीम से बात करवाने के लिए किए, लेकिन इनका कस्टमर केयर जियो वाला का ऐसा है कि बहुत धीरे काम होता है। तो हमारे लोग की प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं हुई है। अभी हम लोग लगे हुए हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हाँ, एक और फीचर्स आया है नया जियो में, अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया, अगर आप लोग के पास लगा हुआ है तो यूज़ कर सकते हैं। जियो फ़ोन के नाम से एक ऐप है, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप, अगर आपका फाइबर से कनेक्ट रहेगा तब जाके आपका क्या कहते हैं फ़ोन कहीं भी आप लगा सकते हैं, किसी के नंबर पर लगा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे आप कॉन्टैक्ट को सारा यहाँ पे सिंक करके आप यहाँ से ही कॉल कर सकते हैं अपने, विदाउट किसी अदर सिम से। आप इसी सिम से सारी चीज़ें कॉल कर सकते हैं। तो अच्छा फीचर है, आए हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कंप्लेन का जो इशू है वो अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा। आप लोग का भी अगर इशू होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कैसे क्या आप लोग का यूज है। बाकी इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताने वाला था कि अगर आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं, इंस्टॉलेशन करवाने के पहले आप एरिया देख लें। तब पहले मैंने उसी वीडियो बनाई थी कि एरिया आप चेक कर लीजिए, और अगर आपके आसपास जियो का कोई भी है तभी आप लगवाइए, क्योंकि कंपनी अगर कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन करने के बाद बहुत दिनों बाद वो लोग टेक्निकल टीम भेजते हैं, और टेक्निकल टीम भेजते क्या है, वही आते हैं बस उसको यहाँ से वहाँ कर देते हैं। हम लोगों ने एक्सचेंज करने का बोला, क्योंकि हमारे लोग का राउटर थोड़ा डैमेज सा लग रहा है मुझे, क्योंकि इस इशू ये है कि वो चलता है फिर अचानक कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी चलता है। तो ये सारी इशू है। तो ये सारी इशू को हमने कंप्लेन की, वो लोग रजिस्टर करे हैं कि नहीं करे हैं, अभी तक काम चल रहा है। बाकी कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। हमारे लोग का वर्क जो है उस हिसाब से तो इंटरनेट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से बांस पे लगभग इसको ऊपर कर दिए तब से और ख़राब हो गया है। तो देखते हैं, आप कंप्लेन किए हैं, अगर आप लोग का भी कोई कंप्लेन हो कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं आपका सलूशन आपको दे दूंगा कमेंट में ही, सारा चीज़ कैसे क्या आपको यूज करना है, कैसे क्या करवाना है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और नए फीचर्स जो आए उसका आप मज़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा फीचर्स है। और हाँ, अगर आपका डाटा को अगर ख़त्म हो जाता है, बाई चांस कभी भी आपका डाटा ख़त्म हो जाता है, तो डाटा ख़त्म होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पे ऐड डाटा पे क्लिक करके, अगर आपका डाटा नहीं है डाटा पे आप खरीद परचेज़ कर सकते हैं, अदर्स डाटा को ले सकते हैं। जैसे आप स्मार्टफोन में डाटा आपका ख़त्म हो जाता है तो 19 का 20 का जिस हिसाब से आप रिचार्ज करते हैं, उस हिसाब से इसमें भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। आज यहाँ पे अपने राउटर का डायग्नोस्टिक्स चेक कर सकते हैं कि आपका सेटअप बॉक्स सही चल रहा है, आपका वाईफाई राउटर सारा चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बस आपको सिंपली आपको यहाँ पे रन करना है। रन करने के बाद जिस भी ऑप्शन में आपको परेशानी होती है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन पे आप क्लिक करके सारी चीज़ें आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगर आपका सेटअप बॉक्स ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दिखाएगा, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में ये दिखाएगा कि अभी आपका सेटअप बॉक्स ऑफलाइन है। ऑनलाइन हो तो आपका सारा कुछ बता देगा। तो जब भी कंप्लेन किया जाता है उनके पास, तो एक ही जवाब आता है कि अपना जियो फाइबर को रिस्टार्ट कर दीजिए, रिबूट कर दीजिए, और बटन को से ऑन ऑफ कर दीजिए, पावर को सप्लाई ना दें। यही सारी चीज़ें वो स्टार्टिंग बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि उनका ऑनलाइन टेक्निकल टीम है। ठीक है, तो देन ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एक्चुअली हम लोगों की तरफ से टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है जी, उनसे बात करवा देते हैं, लेकिन बात कभी नहीं होती है, बस अकेले कनेक्ट होता है तो कहीं बिजी रहते हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जियो वालों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी भाई, कि कंप्लेन जो भी लोग करते हैं उनका सोल्यूशन भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोल देते हैं कि हाँ भैया रजिस्टर कर दिए, रजिस्टर करने के बाद आप बैक कॉल तो करिए कम से कम कि हाँ भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इशू है,
तो देखिए इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि जो इनका कंप्लेन है वो थोड़ा गड़बड़ा है। बाकी आप जियो फाइबर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं गांव के एरिया में, अगर 5G आता है तभी करवाइए। और ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ आप लोग को जियो इंस्टॉलेशन करवाने के लिए, क्योंकि बेस्ट है जियो का, नेटवर्क भी सही चलता है, सारा कुछ सही चलता है। तो आप एक बार ज़रूर लगवाइए जियो का एयर फाइबर। और जो इसमें क्या कहते हैं केबल दिया गया था हमारा वाईफाई से, केबल जो दिया गया था, अगर डायरेक्ट अगर आपका वाईफाई से नहीं चल रहा है इंटरनेट तो आप केबल से भी यूज़ कर सकते हैं। केबल का जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छा है, केबल का स्पीड, क्योंकि बराबर स्पीड आता है, कम ज़्यादा नहीं होता स्पीड। तो आप अगर आपका इंटरनेट नहीं चला तो आप केबल से भी आप यूज़ कर सकते हैं।